लोग ये सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं कृष्ण भक्ति सेशन पर, और अपने अगले कार्यक्रम में आगे बढ़ते जो हमारा भगवद गीता क्लास है। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि हम लोग 30 श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो चैप्टर 18 का 68वां नंबर श्लोक है। तो और आज हम अपना संत राम करने आ रहे हैं अमित कुमार प्रभु जी। तो अमित कुमार प्रभु जी के बारे में मैं कुछ शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। जैसे कि प्रभु जी मधुबनी बिहार से हैं। प्रभु जी अपना एमटेक IIT दिल्ली से कंप्लीट किए और अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अभी कार्य कर रहे हैं। प्रभु जी लगभग 1.5-2 साल से सिंगल हैंडेडली मॉर्निंग प्रोग्राम सेवा करते हैं। और प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफी एक्सपर्ट है। केवल गीता जयंती में नहीं करते हैं, बाकी दिनों में भी प्रभु जी काफी अच्छे तरीके से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो प्रभु जी का हम लोग वेट करते हैं तब तक मैं आज का जो श्लोक है वो शेयर कर देता हूँ। अगर कोई वक्त रीड करना चाहते हैं तो बिल्कुल। हरे कृष्ण। जी ऐश्वर्या माता जी आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रचिदंड प्रणव। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिध्यास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तात्पर्य, सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवद गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं है वे न तो कृष्ण को समझेंगे न ही भगवद गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवद गीता के यथारूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें मनमाने ढंग से भगवद गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवद गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। थैंक यू माता जी फॉर द रिकॉर्ड। प्रभु जी ज्वाइन करते ही हम लोग प्रेस कर लेते हैं। हरे कृष्ण। किरण माता जी एक्चुअली ये सेशन जो है वो अभी एंड नहीं होगा, ये कंटिन्यू रहेगा। हम लोग लगभग 2 साल से या 3 साल से इसको कर रहे हैं, तो आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आप और भी किसी वक्तों को अगर जोड़ सकते हैं तो हमें भी आप जोड़ सकते हैं। आपके पास लिंक है तो अ, आप उनको दे सकते हैं, नहीं है तो मैं चैट बॉक्स में सेंड कर देता हूँ, आप हम लोगों को दे सकते हैं। प्रभु जी ज्वाइन कर चुके हैं तो हम प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी तन प्रणाम। हरे कृष्णा दमन नाम से भक्तों के चरणों में। हरे कृष्णा। मुझे मेरी आवाज आ रही है सही से? जी प्रभु जी। थोड़ा 2 मिनट कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ
जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पार्षति राधा पार्षति श्री राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय श्री गौरनिताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सद्गुरु प्रभुपाद की जय नाम संकीर्तन की जय शंभु गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण। तो स्वागत है आप सभी का आज के संध्याकालीन भगवद गीता क्लास में। हरे कृष्ण। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो श्लोक संख्या 68 है। 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 68 है। हरे कृष्ण। तो आप सबने देखा होगा आज जो गीता जयंती स्पेशल सीरीज का जो आज 30वां दिन है आज, और 30वां दिन का जो ये जो टॉपिक है डियर डिवोटी ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण के डियर डिवोटी कौन है, जिसके बहुत सारे डिवोटी है, बहुत सारे भक्त है, उसमें से जो है भगवान कृष्ण के जो है सबसे जो डियर डिवोटी है, सबसे जो प्रिय भक्त है वो कौन है, उसका जो है चर्चा किया गया है यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से। तो हम लोग पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, आप लोग भी कीजिएगा। यह इदम परमं गुह्यम मत भक्तेषु अभिधस्यति भक्तिमयि परां कृत्वा माम एव एष्यसि असंशयः। यह इदं परमं गुह्यं मत भक्तेषु अभिधास्यसि भक्तिमयि परां कृत्वा माम एव एष्यसि असंशयः। यह इदं परमं गुह्यं भक्तेषु अभिधास्यसि मत भक्तेषु अभिधास्यसि
मदभक्तेषु अधिष्ठति भक्तिमयी परां कृत्वा भक्तिमयी परां कृत्वा माम् एव एष्यसि असंशयः। माम् एव पश्यसि। हरे कृष्णा। शब्दार्थ यह जो इदम इस इदं इस परमम अत्यंत परमं गुह्यम रहस्य को गुह्यं रहस्य को मत मेरे मेरे भक्तेषु भक्तों में से भक्तों में से अभिध्यास्यति कहता है। अभिध्यास करती मुक्तिम भक्ति को मई मुझको परम दिव्य कृत्वा करके कृपा करके माँ मुझको मां मुझको एव निश्चय ही निश्चय ही स्थिति प्राप्त होता है और संशय इसमें कोई संदेह नहीं। अनुवाद जो व्यक्ति जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य यह परम रहस्य बताता है बताता है वह शुद्ध भक्ति को भक्ति को प्राप्त करेगा प्राप्त करेगा और अंत में और अंत में वह मेरे पास वह मेरे पास वापस आएगा। वापस आएगा। हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि मेरे डियर डिवोटी कौन है। आप लोग आप म्यूट कर सकते हैं सभी लोग अपने माइक को, क्योंकि इको हो रहा है। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो ये शब्दार्थ में रखिएगा इसको। देखिए शब्दार्थ में एक वर्ड आया है, उसमें है करके एक मिनट जी, अत्यंत रहस्य को भक्तों में से कहता है। जो वर्ड आया है भक्ति से, गुरु जी बात इस श्लोक में आइएगा। यह इदम परमम गुह्यम मत भक्तेषु अभिधास्यति। अभिधास्यति माने कहता है भक्तेषु भक्तों में से, मतलब भक्तों में कहता है, भक्तों को कहता है। यहाँ पे भगवान है ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो चर्चा करेंगे इस पे हम लोग, और उसके पहले हम लोग मनाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगरमातं तं सजीवं साधुतं साधितं श्रीलं चेतं कृष्ण चैतन्य देवं श्री आधा पदांश ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु वनस्पते गोपेश कमलकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्री परमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्ययश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमो नमस्ते सफोले गौरमणि वैष्णवी विशेष वाली पाशाद नरेश द्वारे।
हरे कृष्ण। तो प्रभु जी इसका तात्पर्य बुला सकते हैं, तो बताओ, पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसा करेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर श्लोक के माध्यम से कि मेरे सबसे अधिक प्रिय जो है कौन भक्त होते हैं, जो भक्तों के बीच मेरे इस संदेश को पहुंचाते हैं, है ना। तो जो शेयर कीजिएगा प्रभु जी को स्क्रीन, तात्पर्य को पढ़ लेते हैं एक बार। अभी शेयर किया गया है। शेयर है, मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, अब आ गया, ठीक है। तात्पर्य में आ सकते हैं। सामान्यतः तात्पर्य जो स्वरूपाद की जय। सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना की जाए। तो हम लोग जब भगवान का नाम जब करते हैं प्रातः काल में, तो हम लोग 10 नाम अपराध में पढ़ते हैं और भक्तों को उपदेश देना पढ़ते हैं ना। वो क्या, भक्तों को उपदेश देना एक नाम अपराध की में आता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम अभक्त लोग को, जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, जब जो नास्तिक लोग हैं उनको यदि हम भगवान के बारे में कहते हैं, तो वो उसका जो है उसका पहले तो उसके साथ वो ग्रहण नहीं करते हैं, और दूसरी बात उसका उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको अपराध लगता है। कहने का मतलब जो स्थिति उसकी है कि सपोज कि उसको कुछ सालों में या कुछ जन्मों के बाद उसको भक्ति प्राप्त हो सकती थी, अपराध करने की वजह से वो और जो है नीचे गिर जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो अभक्त है उनको, जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिनको भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, जो भक्त है, नास्तिक है, उनको जो है प्रचार नहीं करना चाहिए, उनको भगवान का संदेश नहीं देना चाहिए, उनके सामने भगवान का गुणगान या भगवान के नाम का गुणगान, हरिनाम गुणगान नहीं करना चाहिए। इसीलिए सामान्यतः यही उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवद गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं है वे ना तो कृष्ण को समझेंगे, पहली बात वो समझेंगे ही नहीं, जो बात कहेंगे वो समझेंगे ही नहीं, तो आपका एनर्जी वेस्ट हो गया। आपने एनर्जी लगाया, अपना टाइम दिया, अपना एनर्जी लगाया, वो आपका वेस्ट हो गया, क्योंकि वो समझ उस जो बात कहेंगे वो समझेंगे ही नहीं। तो इसको समझेंगे ना, तो वो कृष्ण समझेंगे ना ही भगवद गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवद गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मन माने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। प्रभा जी कह रहे हैं कि यह भी क्या है, एक तरह से अपराध है, यह अपराध मोल लेना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? दो बात तो हुई यहाँ पर। एक बात तो वो समझेंगे नहीं, दूसरी बात कि हमारा समय, एनर्जी दोनों उसमें क्या होगा, व्यर्थ जाएगा, बर्बाद होगा। और वो अपराध करेगा तो उसका और हानि हो जाएगा। वो जिस स्तर पर है उस स्तर से वो और नीचे गिर जाएगा। तो हम उसको आगे लाने के बजाय और उसको हमने क्या किया, पीछे धकेल दिया। कृष्णा कॉन्शियसनेस में उसको आगे लाने के बजाय हमने क्या किया, उसको पीछे धकेल दिया। तो जो है इसलिए कहा जाता है कि ऐसे भक्तों को जो है, वो ऐसे लोगों को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो फिर क्या करें? जैसे वो उपदेश नहीं दे, उनको हम गीता का संदेश नहीं दे, तो फिर तो वो पाप कर्म में लगे रहेंगे, उससे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, फिर उसका उद्धार कैसे होगा? तो उनको ये नहीं कहना है कि, जैसे कि मान लीजिए कई बार हम किसी को, कोई हमारे फ्रेंड है जिनको इंटरेस्ट नहीं है स्पिरिचुअल नॉलेज देने के लिए, उसको आप कहेंगे कि चलो भगवत गीता पे आज लेक्चर है, बहुत सुंदर लेक्चर होने वाला है आज, चलो सुनते हैं, तो वो नहीं आएंगे। लेकिन उसको आप ये कहो कि टाइम मैनेजमेंट पे लेक्चर है, या आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ योर माइंड कंट्रोल पे लेक्चर है, या जो है न्यू ईयर, जैसे कि अभी कार्यों का माहौल चल रहा है, उस पर जो है स्पेशल सेशन है जिसमें हम अपने लाइफ में कुछ सीख सकते हैं। इस तरह से उसको आप बदल के बोले तो हो सकता है कि उसकी रुचि हो जाए, वो आए जाए और सुन भी ले यहाँ पर। लेकिन सीधा ये बोलेंगे भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा है या गीता के बारे में चर्चा है, तो हो सकता है कि वो नहीं आए। इसलिए उसको इस तरह से जो है डायरेक्टली नहीं बोलते हैं। इसलिए देखते हैं हम लोग भी यहाँ जुड़े हैं, तो मैक्सिमम लोग जो है, जो प्रारंभ में क्लास होता है
जैसे 4 सेशन या 5 सेशन होता है, जिसमें अलग अलग टॉपिक होता है। जैसे कि न्यू ईयर पे भी हम लोगों ने शुरू किया था आर्ट ऑफ कंट्रोल माइंड, टाइम मैनेजमेंट, है ना। इस तरह से इम्प्रूविंग योर बैड, मतलब रिलीविंग फ्रॉम योर बैड हैबिट, ऐसे कुछ टॉपिक बना करके हमने रखा था। वो सारा जो लेक्चर था, वो सारा लेक्चर भगवत गीता के टीचिंग से ही था, लेकिन वहां पर भगवत गीता का नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि डायरेक्टली बोलेंगे तो पहली बात तो लोग समझेंगे नहीं और अपराधी कर बैठेंगे, इसलिए उसको इनडायरेक्टली वहां पे प्रस्तुत किया गया था। तो वही जो है यहाँ पर कह रहे हैं, तो इस तरह का प्रयास कर सकते हैं। तो आई कह रहे हैं भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। और वास्तव में भगवान कृष्ण ने, जो भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं और अपना तरह तरह की उनकी लीलाओं का हम लोग गान करते हैं, उनका जो बहुत उनका जो प्रसंग आता है भक्तों के बीच, भक्तों और या असुर का जो वो को जो मारते हैं, या उनका जो बाल सुलभ लीला है उसका जो चर्चा करते हैं, वो सब वास्तव में भक्तों के लिए ही है। भगवान कहते भी हैं, भगवान कहते भी है ना, परित्राय नाय साधु नाम, पहले ये कहते हैं। विनाश का तो दुष्कृता वो बाद में कहते हैं, पहले कहते हैं परित्राय नाय साधु नाम। जो साधु पुरुष है, संत पुरुष है, जो भक्त हैं, उनको परित्राण करने के लिए, उनको खुशी देने के लिए, उनको हर्षित करने के लिए संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, है ना। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा त्वां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राणाय साधूनां ये पहले कहते हैं, विनाशाय च दुष्कृतां, जब आते हैं तो जो दुष्कृत लोग हैं उनका विनाश भी कर देते हैं, वो सेकेंडरी काम है। प्राइमरी काम क्या है कि भगवान अपना जो मधुर लीला है वो देना चाहते हैं, वो देते हैं, ताकि भक्त लोग उसका गुणगान करके, उसका चर्चा करके, उसको बारंबार एक दूसरे को सुना करके, एक दूसरे से सुन करके हर्षित हो सके, आनंद की अनुभूति कर सके, इसके लिए भगवान देते हैं। तो भगवान भी ये बात कह रहे हैं कि परित्राय नाय साधु नाम, जो साधु पुरुष है, जो संत पुरुष, जो भक्त हैं, उनको परित्राण करने के लिए, उनको खुश करने के लिए वो लीला देते हैं, ना कि अभक्तों को, क्योंकि अभक्त तो उससे खुश नहीं होंगे और दुखी हो जाएंगे, है ना। उनको आप बोलेंगे, जैसे मान लीजिए जिसको विश्वास नहीं है इस शास्त्रों पे या भगवान की लीलाओं पे या भगवान पे विश्वास नहीं है, उनको आप बोलेंगे तो और वो मजाक उड़ाएंगे, अरे ऐसे कैसे तुम लोग कुछ भी कहते हो, मतलब ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ था या नहीं है, इस तरह से कुछ बना करके वो जो है ऐसा बोलेंगे। तो ये दोनों बात यहाँ पर भी वहां कह रहे हैं कि भक्तों को जो है जो ये संदेश देना चाहिए, और वहां भी कहते हैं भक्तों के लिए ही वो जो है वो सारा कार्य करते हैं, साझा करते हैं। तो वही प्रभु यहाँ पे कह भी रहे हैं कि भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। सीधी सी बात है ना कि यदि हम किसी चीज को लेने के लिए स्वीकार ही नहीं है, यदि हम किसी को लेने के लिए स्वीकार ही नहीं करते हैं, तो वो चीज लेने के बाद जो है हम पे उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो यह कह रहे हैं कि यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवत गीता का यथारूप में प्रस्तुत करने के लेकिन तो पहले तो ये करें कि यह एकमात्र भक्तों का विषय है। भक्त लोग इसके बारे में चर्चा करके इस पे जो है अलग अलग तरह से इसका हम लोग, देखिए एक ही श्लोक पे यदि आप अलग अलग भक्तों से सुनेंगे तो अलग अलग अनुभूति आपको प्राप्त होगी, है ना। आप अलग अलग भक्तों से छोड़ दीजिए, एक ही श्लोक को आप बार बार पढ़िए, आप आज पढ़िए, अगले वीक फिर पढ़िए, थर्ड वीक फिर पढ़िए, फोर्थ वीक फिर पढ़िए, आपको उसमें अलग अलग जो है उसमें और भी आस्वादन होगा, है ना। क्योंकि भगवत गीता चाहे भगवान का जो लीला है, भागवतम है, भगवान के संबंधित जो भी चीज है, भगवान की लीला है, भगवान का जो भी बाल लीला है, चाहे वो किसी असुर को मारे, चाहे और भी जो लीला है, उनको आप बार बार जब सुनेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको
अलग अलग जो है इस तरह से आनंद मिलेगा उसमें। ऐसा नहीं है कि वो कभी आपको लगेगा कि अरे तो मैंने सुन रखा है, छोड़ो इसको, नहीं सुनना है, ऐसा कभी ऐसा नहीं लगेगा। वो जो हमारी भौतिक विषय वस्तु होती है उसमें ऐसा होता है। इवन कि हम लोग सब हम लोगों को सबसे अधिक प्रिय होता है कुछ जो स्वादिष्ट भोजन है, या हमें जो बहुत ही अच्छा लगता है उसको करना। लेकिन उसको यदि आप बार बार उसका स्वाद लेंगे, बार बार स्वाद लेंगे, तो फिर उसको लेने का मन नहीं करेगा, आपको उसका करने का मन नहीं करेगा। लेकिन भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, भगवान का जो अलग अलग जो भगवान का जो क्रियाकलाप है जो करते हैं, वो इतना आनंददायक होता है कि उसको आप जितना बार लेंगे उसमें और अधिक आपको आनंद आएगा। वहां की लीला ही नहीं, भगवान के नाम के बारे में भी ऐसा कहा जाता है आनंद। हम लोग पढ़ते भी इस शास्त्रम में, क्या वो क्या श्लोक आता है, आनंदम क्या आता है, नंदम बुद्धिवर्धनम। आनंदम अधिवदम प्रतिपदम, ऐसा आता है ना कि प्रतिपदम प्रत्येक पद पद पे जो है आनंद की वृद्धि होती है। हालांकि हमारी स्थिति अभी वो नहीं है, हम अपराध रहित नाम नहीं ले पाते हैं, हम लोग अपराध के साथ नाम लेते हैं, इसलिए हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन भगवान का नाम, भगवान का लीला, भगवान का रूप, ये सब चीज ऐसा है कि वो जितना बार उसको आप लेंगे उतना उसमें आनंद की अनुभूति होती है। तो भौतिक विषय वस्तु से बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो हम कह भी रहे हैं कि ये भक्तों का विषय है, कोई दार्शनिक चिंतनों का नहीं है ना। लेकिन जो कोई भी भगवत गीता का यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है। अब देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पर जो है स्पष्ट कर रहे हैं कि जो कोई भी भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। मतलब ये प्रयास तो हमें करना ही है। कैसे प्रयास करना है? जो भक्त है उसके बीच तो हमें एज इट इज रखना है, उसका गुणगान करना है, उसके आनंद की प्राप्ति करना है, उसका आनंद को बिखेरना है। और जो भक्त नहीं है उसको भगवत गीता का जिस तरह से अलग अलग टॉपिक बना करके हम लोग प्रस्तुत करते हैं, उस तरह से जो है उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा, ताकि उनको भी भगवान के पास, भगवान के नजदीक ला सके उनको भी। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत लोग को ऐसा लगता है कि हम भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य नहीं कर पाएंगे। बात सही है, क्योंकि मतलब जैसे ऐसा होता है ना कई बार कि हम कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन हम जानना नहीं चाहते हैं कि वो कार्य सही है गलत है। क्योंकि हम जान लेंगे फिर नहीं कर पाएंगे, यदि हम जान लेंगे कि वो गलत है तो फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं, और उसको जानने का मौका भी मिले तभी वो उसको अनदेखा करेंगे कि नहीं, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं जानना है, मैं जो कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ वो ठीक है, मुझे ऐसा ही करने दिया जाए, है ना। तो ऐसा होता है ना कि जैसे कि अ, बिल्ली के सामने ऐसा कुछ ऐसा आता है ना, वो कहानी आता है, कुछ ऐसा आता है दृष्टांत कि बिल्ली के सामने कुछ ऐसे खतरा आता है तो वो आंख बंद कर लेती है, ऐसा मानो कि सामने वो है ही नहीं, वो खतरा है ही नहीं। ऐसी बात तो नहीं है। इसलिए जो है जो जो भगवत गीता के प्रचारक हैं उनको इतना जो है, इतना दक्ष होना चाहिए, इतना उसको जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो इस तरह से प्रस्तुत करे कि सामने वाला अपराध भी ना करे उसका, और उसको समझ भी जाए, और जीवन में उसको उतार भी ले, उसको अप्लाई भी कर ले। इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी हमारे इस्कॉन में जो हमारा प्रोग्राम चलता है, तो जो धीरे धीरे जब हम भक्ति से जुड़ जाते हैं, जब हम भक्त बनने का प्रयास करते हैं, जब हम चाहते हैं कि अपने हम जीवन को ठीक करें, सुधारे, फिर तो अलग बात है। फिर तो हम ढूंढ ढूंढ के मान लीजिए हम पहुंचते हैं वहां पर कि कैसे हमें भक्तों का संग मिले, कैसे हम ग्रंथों का हम सानिध्य करें, कैसे हम पढ़े उसको। तो वो बात तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अलग बात है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जब हमें पता नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तब हम देखते हैं कि भक्त लोग जो है क्या करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम बना करके, संडे लव फेस्ट के माध्यम से, चाहे यात्रा के माध्यम से,
या कोई कैंप करके, समर कैंप करके, या संकीर्तन निकाल करके अलग अलग जो है जगहों पर, अलग अलग मोहल्ला में, गलियों में, सड़कों पर अलग अलग माध्यम से जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि लोग किस तरह से जुड़े, चीजों को समझे, भगवत गीता की चीजों को समझे और फिर उसका पालन करके तब जो है सुखी हो पाए। तो लास्ट में कहते हैं कि ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। किसके बारे में कह रहे हैं यहाँ पर? उसके बारे में कह रहे हैं कि जो भगवत गीता को यथारूप प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है ना। क्योंकि भगवान, हम सब जितने भी जीव हैं वो भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम से आए हुए हैं, भगवान के बच्चे के समान है, लेकिन हम उनसे बिछड़ चुके हैं। तो यदि हम किसी बिछड़े हुए बच्चे को, बिछड़े हुए पुत्र को उसके पिता के पास पहुंचा देना सबसे बड़ा जो है परोपकार होता है। उसको यदि हम कुछ खाने का सामान दे, कुछ खाना दे, उसको पानी दे, कपड़ा दे, तो हम कुछ समय के लिए उसको हम खुश कर सकते हैं या उसके दुख को दूर कर सकते हैं। लेकिन उसका जो घर है उसको यदि हम वहां तक पहुंचा दें तो वो सबसे बड़ा उसके ऊपर जो है कृपा होगा, सबसे बड़ा जो है उसका कल्याण होगा, सबसे बड़ा उसका जो है परोपकार होगा। तो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो यही कार्य करते हैं। हम जीव इसलिए दुखी हैं, इसलिए हम खुश नहीं हो पाते हैं, सुख ढूंढते हैं, सुखी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम अपने वास्तविक घर में नहीं है। हम लोग जो है वहां से अलग आ चुके हैं और यहाँ पर दुख भोग रहे हैं। तो जो भक्त इसका प्रयास करते हैं कि वो अलग अलग अपने कॉम्पिटेंसी के थ्रू जो है अलग अलग अपने जो है वाक चातुरी कहें उसको, अपना जो उसका स्किल है उसका यूज करके भगवान के दिव्य संदेश का प्रचार करते हैं और उसके माध्यम से अलग अलग लोगों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। कृपा जी कह रहे हैं कि उनका भगवत धाम जाना ध्रुव है, मतलब उसको कोई टाल नहीं सकता है। भगवान स्वयं भी कहते हैं गीता में कि जो भक्त मेरे इस दिव्य संदेश को लोगों तक पहुंचाता है, मुझे उससे अधिक प्रिय कोई नहीं है। तो इसमें क्योंकि बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो लोग भक्ति से नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, अलग अलग भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं, तो ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जो सुख नहीं ढूंढ रहा है। हम सभी जो है सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, खुश होने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब यही है, कोई कोई खुश होना क्यों चाह रहा है? इसका मतलब है कि वो दुखी है। कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग दुखी नहीं है, हम लोग तो ठीक ठाक जीवन चल रहा है हमारा, लेकिन जरा ये देखिए, जब कभी ऐसा लगे कि हम लोग दुखी नहीं है, हमारा जीवन ठीक ठाक चल रहा है, तो सोचना ये चाहिए क्या हमें सुख चाहिए या नहीं चाहिए। यदि चाहिए इसका मतलब मेरे पास सुख नहीं है। यदि मेरे पास कोई चीज होगा तो हमें वो चीज क्यों चाहिए होगा? नहीं चाहिए होगा। हमें सुख चाहिए होता है, हम सुख की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास सुख नहीं है, हम दुखी हैं, भले हमें दिखता नहीं हो। तो वही हाल सबका है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए। और हम जो है अलग अलग शिक्षाओं में हमने भागवत में पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि सुख की प्राप्ति तभी होती है या उसी रेशियो में होती है जिस रेशियो में हम धर्म का आचरण करते हैं। और धर्म का आचरण कब करेंगे? जब हम धर्म को जानेंगे। धर्म को जानेंगे कब? हम जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भगवत गीता भागवतम को पढ़ेंगे, तो हम जान पाएंगे उसको। अब जो लोग सुनेंगे ही नहीं, इस क्लास में आएंगे ही नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं, वो कैसे जान पाएंगे धर्म क्या है? यदि हम पुत्र हैं या हम स्टूडेंट है या हम कोई वर्क कर रहे हैं या हम गृहस्थ जीवन में हैं, किसी भी हम जगह पे हैं, तो वहां पे हमारा क्या धर्म है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें पता ही नहीं होगा, तो हम किस प्रकार सुखी हो पाएंगे? संभव ही नहीं है। धर्म का पालन करने से ही उसी रेशियो में हमको सुख की प्राप्ति होती है, हम सुखी हो पाते हैं। इसलिए जो है भगवान याद कह रहे हैं, कृपा जी भी इसमें याद कर रहे हैं कि जो भक्त हमारे संदेश को इस तरह से प्रचार करता है, पहुंचाता है दूसरे लोगों के बीच, वो मेरा सबसे प्रिय है। तो डियर डिवोटी ऑफ कृष्णा कौन है? वह है जो भगवान के संदेश को का प्रचार करता है। और प्रचार करने का सबसे उत्तम माध्यम क्या है? ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 15 जनवरी तक जो है हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलता है।
जनरली इस बार जो है, तो हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि अभी भी जो है हमारे पास एक वीक लगभग समय बचा हुआ है, तो हम जो है अलग अलग लोगों तक प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पहुंचाए। अलग अलग माध्यम से हमारे पास बहुत सारा माध्यम हो सकता है, किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई फंक्शन है, या कोई भी इस तरह से न्यू ईयर का ही बहाना लेकर के कि नया साल है, नया साल हम लोग गिफ्ट देते हैं, तो हम उसको इस तरह से प्रेज कर सकते हैं कि हम गिफ्ट देते हैं तो उसमें प्रभुपाद जी का बुक दे। किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई फंक्शन है, कोई विशेष कोई त्योहार है, कुछ भी है, तो हम प्रभुपाद जी का जो है गिफ्ट उपहार के रूप में दे सकते हैं। अलग अलग टाइटल में अलग अलग हेडिंग में बुक आता है, बहुत सारा बहुत अट्रैक्टिव टाइटल होता है प्रभुपाद जी के, उसका कवर भी बहुत अट्रैक्टिव होता है, तो उसको दे सकते हैं। उससे जो है लोग और अट्रैक्ट होंगे, और सबसे बड़ा कल्याण इससे हमारा होगा, क्योंकि इस तरह से यदि हम कार्य में लगे रहेंगे तो हम जो है भगवान के प्रिय हो जाएंगे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे लोगों का भगवत धाम जाना ध्रुव है, तो फिर जो है हम बहुत बड़े कष्ट से हम बच जाएंगे, है ना। ये प्रयास करना चाहिए कि हम भी भगवान कृष्ण के डियर डिवोटी बनने का प्रयास करें, भगवान के संदेश को दूसरों तक पहुंचा करके प्रभुपाद जी के बुक का, प्रभुपाद जी के ग्रंथ का वितरण करके। हरे कृष्णा। तो यही पे मैं विराम देना चाहूंगा। तो ये सेवा तो मुझे मिला था, तो मैंने जो कुछ सुना है बचपन से उसके अलावा मैंने बोलने का प्रयास किया। तो आप में से किसी बात का कोई कमेंट है, कोई अनुमोदन है तो आप रख सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है जिसका उत्तर दे पाऊं तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफी सुंदर तरीके से आपने समझाया किस प्रकार से हम कृष्ण के सिद्ध बन सकते हैं। किन्हीं वक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी किरण माधव जी, आप पूछ सकते हैं सर। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो आज आपने बताया कि मतलब हमें किसी को भी ऐसे ही नहीं हरि नाम का मतलब ज्ञान देना चाहिए। तो प्रभु जी, इससे पहले तो हमें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, तो मतलब हमसे तो ये गलती हो गई। अब हमने तो ऐसा किया और उन्होंने उपहास भी उड़ाया, तो अब क्या करें? कोई बात नहीं माता जी, जो जो तो हमारा पीछे का हो गया उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे से ध्यान रख सकते हैं कि हम वैसे भक्त को, जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको हम गुणगान ना करें, उनको हम सिंपली कह सकते हैं, है ना, कि आप ये बुक्स जो है पढ़िए, और जो है कुछ जितना तक वो ले सकते हैं, जितना लगे कि वो ले सकते हैं उतना कहेंगे। बहुत सारी बातें उनको नहीं कहना है कि भगवान का जो है एक बार नाम लेने से हमारे सारे जन्म के पाप हमारे कट जाते हैं, या और भगवान के नाम का तो बहुत महिमा है, तो वो सब बात उनको नहीं बताना है महिमा। उसको थोड़ा सा कर सकते हैं, जितना वो ले सके ना उतना कर सकते हैं। और पीछे का जो हो गया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है माता जी। तो अब जो वो तो हमें नहीं पता था तो हो गया। हम जैसे भक्ति में हम नहीं आए थे तो हमें बहुत सारी चीज नहीं पता थी, तो हम उसमें करते थे। अब उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो हमारे से गलती हुई। कि भगवान कहते हैं ना कि यदि हम फिर भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं, भगवान को हम सरेंडर हो जाते हैं, तो भगवान हमारा जितना भी पहले का कर्म है सबको ले लेते हैं भगवान। तो बस इसी भाव से हमें जो है आगे बढ़ते रहना है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, स्वागत है। उनका प्रश्न है, 16 माला करने में कितना समय लगता है? 16 माला करने में जनरली 2 घंटा लगता है प्रभु जी। एक माला करने में 7 से 8 मिनट लगता है। जैसे कि हम लोग जपा भी शेयर करते हैं मॉर्निंग में, आप देखते होंगे कि 15 मिनट में 2 माला होता है, आधे घंटा में 4 माला होता है, 1 घंटे में 8 माला होता है। इस तरह से 16 घंटे में 16 माला करने में 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटा 10 मिनट में प्रभु जी कंप्लीट हो जाता है। हाँ, वो डिपेंडिंग अपॉन थोड़ा आगे पीछे होता है, किसी का 2.25 घंटा भी लगता है, वो 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। 7 से 8 मिनट जो एवरेज समय है माला करने में वो लगता है। 7 to 8 मिनट लगता है एक माला करने में। 7-8 मिनट से अधिक लगता है एक माला करने में। 40 मिनट लगता है प्रभु जी, तो एक बार में देखना पड़ेगा। 40 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया,
8 मिनट हो, 8.5 मिनट हो, 9 मिनट हो तो ठीक है। 40 मिनट मतलब कि यदि आप बहुत देर करेंगे, जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करेंगे तो हो सकता है कि 12-13 मिनट लग जाए। लेकिन जो एक स्पीड होता है, नॉर्मल स्पीड, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इस स्पीड से करेंगे तो आपको 8 मिनट लगेंगे, है ना। 40 मिनट लगते हैं तो उसको थोड़ा आप देख सकते हैं। आप प्रभुपाद जी का जो जपा वाला ऑडियो है यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, उसको प्ले करके उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि साथ ही जपा करें, तो ये कर सकते हैं प्रभु जी, है ना। 40 मिनट तो अधिक हो जाएगा, फिर उससे करने में तो आपको फिर 4 आवर्स लग जाएंगे 16 माला करने में, तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, है ना। उसके बाद चेक कर सकते हैं। प्रभु जी स्लो करने में क्या है कि फिर मन भी इधर उधर ज्यादा भागेगा, फिर नींद भी आएगी। और एक एवरेज स्पीड में करते रहे माला करने से क्या होता है कि अटेंटिव चैंटिंग भी होती रहती है, उससे मन इधर उधर नहीं भागती है। जैसे कि मैंने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का कोटेशन पढ़ा था, उन्होंने लिखा था, मतलब लिखा था कि 7 to 9 मिनट में एक माला आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उसमें क्या है कि आप अटेंटिव चैंटिंग आप कर सकते हैं, उसमें मन भी नहीं भागेगा, नींद भी नहीं आएगा और फोकस रहेगा पूरा चैंटिंग। और आप चाहे तो प्रभु जी, सागर प्रभु जी, आप मॉर्निंग में जो हम जपा करते हैं ना, साथ में आ सकते हैं। साथ में वहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं, प्रभुपाद जी का जपा वाला वीडियो शेयर करते हैं, साथ में जप करते हैं हम लोग, तो वहाँ कर सकते हैं, साथ में सबके साथ में कर सकते हैं। तो आपको एक संग भी मिल जाएगा और वहाँ पर आप कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। और किन्हीं बच्चों का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं हमारे पास। और प्रभु जी कल जैसे एकादशी है तो कल फास्टिंग रखना है, तो कल हम लोग अधिक माला भी करेंगे, 25 माला हम लोग करते हैं। प्रभु जी लगता है आपके लिए कोई प्रश्न नहीं है, तो हम लोग से कोई बंद कर सकते हैं। हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कृष्ण को करवाने के लिए। कई बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको जाना इस तरीके से सुनने आते हैं और भगवत गीता को बिना खत्म करते हैं। तो आपका अनुरोध है कि आप अपने साथ में अपने परिवार और फ्रेंड्स को भी साथ में लाए, ताकि वो भी कृष्ण भावना वही से जुड़ सकें। तो हम सभी बच्चों का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। जय गौर परमानंद हरि हरि। बोल हरे कृष्ण। सर्वप्रणाम। धन्यवाद।